3 तल है सेक्स के अनुभव के, वो मैं आपसे कहूं। एक तल तो शरीर का तल है, बिल्कुल फिजियोलॉजिकल। एक आदमी वेश्या के पास जाता है, उसे जो सेक्स का अनुभव होता है वो शरीर से गहरा नहीं हो सकता। वेश्या शरीर बेच सकती है, मन नहीं बेचा जा सकता, और आत्मा के बेचने का तो कोई उपाय नहीं। शरीर मिल सकता है। एक आदमी बलात्कार करता है तो बलात्कार में किसी का मन भी नहीं मिल सकता और किसी की आत्मा भी नहीं। शरीर पर बलात्कार किया जा सकता है, आत्मा पर बलात्कार करने का न कोई उपाय खोजा जा सका है, न खोजा जा सकता है। तो बलात्कार में भी जो अनुभव होगा वो शरीर का होगा। सेक्स का प्राथमिक अनुभव शरीर से ज्यादा गहरा नहीं होता है, लेकिन शरीर के अनुभव पर ही जो रुक जाते हैं वो सेक्स के पूरे अनुभव को उपलब्ध नहीं होते। उन्हें मैंने जो गहराइयों की बातें कही हैं उसका उन्हें कोई भी पता नहीं चल सकता, और अधिक लोग शरीर के तल पर ही रुक गए। इस संबंध में ये भी जान लेना जरूरी है कि जिन देशों में भी प्रेम के बिना विवाह होता है उस देश में सेक्स शरीर के तल पर ही रुक जाता है, उससे गहरा नहीं जा सकता। विवाह 2 शरीरों का हो सकता है, विवाह 2 आत्माओं का नहीं। 2 आत्माओं का प्रेम हो सकता है। तो अगर प्रेम से विवाह निकलता हो तब तो विवाह एक गहरा अर्थ ले लेता है, और अगर विवाह 2 पंडितों के और 2 जोशियों के हिसाब किताब से निकलता हो, और जाति के विचार से निकलता हो, और धन के विचार से निकलता हो, तो वैसा विवाह कभी भी शरीर से ज्यादा गहरा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे विवाह का एक फायदा है, शरीर मन की बजाय ज्यादा स्थिर चीज है। इसलिए शरीर जिन समाजों में विवाह का आधार है उन समाजों में विवाह सुस्थिर होगा, जीवन भर चल जाएगा। शरीर अस्थिर चीज नहीं है, शरीर बहुत स्थिर चीज, उसमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आता है और पता भी नहीं चलता। शरीर जड़ता का तल है। इसलिए जिन समाजों ने यह समझा कि विवाह को स्थिर बनाना जरूरी है, एक ही विवाह पर्याप्त हो, बदलाहट की जरूरत ना पड़े, उनको प्रेम अलग कर देना पड़ा, क्योंकि प्रेम होता है मन से और मन चंचल है। जो समाज प्रेम के आधार पर विवाह को निर्मित करेंगे उन समाजों में तलाक अनिवार्य होगा, उन समाजों में विवाह परिवर्तित होगा, विवाह स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेम तरल है, मन चंचल है, शरीर स्थिर और जड़ है। आपके घर में एक पत्थर पड़ा हुआ है, सुबह पत्थर पड़ा था, सांझ भी पत्थर वहीं पड़ा रहेगा। सुबह एक फूल खिला था, सांझ तक मुरझा जाएगा और गिर जाएगा। फूल जिंदा है, जन्मेगा, जिएगा, मरेगा। पत्थर मुर्दा है, वैसे ही का वैसा सुबह था, वैसा ही शाम पड़ा रहेगा। पत्थर बहुत स्थिर है, विवाह पत्थर की तरह है। शरीर के तल पर जो विवाह है वो स्थिरता लाता है, समाज के हित में है, लेकिन एक एक व्यक्ति के अहित में है, क्योंकि वो स्थिरता शरीर के तल पर लाई गई है और प्रेम से बचा गया है। इसलिए शरीर के तल से ज्यादा पति और पत्नी का संभोग और सेक्स नहीं पहुंच पाता गहरे में। एक यांत्रिक, एक मैकेनिकल रूटीन हो जाती है, एक यंत्र की भांति जीवन हो जाता है सेक्स का। उस अनुभव को रिपीट करते रहते हैं और जड़ होते चले जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा गहराई कभी भी नहीं मिलती। जहां प्रेम के बिना विवाह होता है उस विवाह में और वेश्या के पास जाने में बुनियादी भेद नहीं है, थोड़ा सा भेद है, बुनियादी नहीं है वो। वेश्या को आप एक दिन के लिए खरीदते हैं और पत्नी को आप पूरे जीवन के लिए खरीदते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जहां प्रेम नहीं है वहां खरीदना ही है, चाहे एक दिन के लिए खरीदो चाहे पूरी जिंदगी के लिए खरीदो। हालांकि साथ रहने से रोज रोज एक तरह का संबंध पैदा हो जाता है, एसोसिएशन से लोग उसी को प्रेम समझ लेते हैं, वो प्रेम नहीं है। प्रेम और ही बात है।
शरीर के तल पर विवाह है, इसलिए शरीर के तल से गहरा संबंध कभी भी नहीं उत्पन्न हो पाता। ये एक तल है। दूसरा तल है सेक्स का मन का तल, साइकोलॉजिकल। वातशायन से लेकर पंडित कोक तक जिन लोगों ने भी इस तरह के शास्त्र लिखे हैं सेक्स के बाबत, वो शरीर के तल से गहरे नहीं जाते। दूसरा तल है मानसिक। जो लोग प्रेम करते हैं और फिर विवाह में बंधते हैं, उनका सेक्स शरीर के तल से थोड़ा गहरा जाता है, वो मन तक जाता है, उसकी गहराई साइकोलॉजिकल है। लेकिन वो भी रोज रोज पुनरुक्त होने से थोड़े दिनों में शरीर के तल पर आ जाता है और यांत्रिक हो जाता है। पश्चिम ने जो व्यवस्था विकसित की है 200 वर्षों में प्रेम विवाह की, वो मानसिक तल तक सेक्स को ले जाती, और इसीलिए पश्चिम में समाज अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है। वो आज कहता है कुछ, कल कुछ कहने लगता है, सुबह कुछ कहता है, सांझ कुछ कहने लगता है, घड़ी भर पहले कुछ कहता है, घड़ी भर बाद कुछ कहने लगता है। शायद आपने सुना होगा कि बायरन ने जब शादी की तो कहते हैं तब तक वो कोई 60-70 स्त्रियों से संबंधित रह चुका था। एक स्त्री ने उसे मजबूर ही कर दिया विवाह के लिए, तो उसने विवाह किया। और जब वो चर्च से उतर रहा था विवाह करके, अपनी पत्नी का हाथ में लेकर, घंटियां बज रही हैं चर्च की, मोमबत्तियां भी जो जलाई गई हैं जल रही हैं। अभी जो मित्र स्वागत करने आए थे वो विदा हो रहे हैं, और वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के सामने खड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठने के लिए चर्च की सीढ़ियां उतर रहा है। तभी उसे चर्च के सामने ही एक और स्त्री जाती हुई दिखाई पड़ी। एक क्षण को वो भूल गया अपनी पत्नी को, उसके हाथ को, अपने विवाह को। सारा प्राण उस स्त्री का पीछा करने लगा। जाके वो गाड़ी में बैठा बहुत ईमानदार आदमी रहा होगा, उसने अपनी पत्नी से कहा कि तूने कुछ ध्यान दिया, एक अजीब घटना घट गई। कल तक तुझसे मेरा विवाह नहीं हुआ था तो मैं विचार करता था कि तू मुझे मिल पाएगी या नहीं, तेरे सिवाय मुझे कोई भी नहीं दिखाई पड़ता था। और आज जबकि विवाह हो गया, मैं तेरा हाथ पकड़ के नीचे उतर रहा हूं, मुझे एक स्त्री दिखाई पड़ी गाड़ी के उस तरफ जाती हुई, और तू मुझे भूल गई, और मेरा मन उस स्त्री का पीछा करने लगा। और एक क्षण को मुझे लगा कि काश ये स्त्री मुझे मिल जाए। मन इतना चंचल है। तो जिन लोगों को समाज को व्यवस्थित रखना था, उन्होंने मन के तल पर सेक्स को नहीं जाने दिया, उन्होंने शरीर के तल पर रोक लिया। विवाह करो, प्रेम नहीं, फिर विवाह से प्रेम आता हो तो आए, ना आता हो ना आए। शरीर के तल पर स्थिरता हो सकती है, मन के तल पर स्थिरता बहुत मुश्किल है। लेकिन मन के तल पर सेक्स का अनुभव शरीर से ज्यादा गहरा होता है। पूरब की बजाय पश्चिम का सेक्स का अनुभव ज्यादा गहरा है। तो पश्चिम के जो मनोवैज्ञानिक हैं, फ्रायड से जुंग तक, उन सारे लोगों ने जो भी लिखा है वो सेक्स की दूसरी गहराई, वो मन की गहराई। लेकिन मैं जिस सेक्स की बात कर रहा हूं वो तीसरा तल है, वो ना आज तक पूरब में पैदा हुआ है ना पश्चिम में। वो तीसरा तल है स्पिरिचुअल, वो तीसरा तल है आध्यात्मिक। शरीर के तल पर भी एक स्थिरता है क्योंकि शरीर जड़ है, और आत्मा के तल पर भी एक स्थिरता है क्योंकि आत्मा के तल पर कोई परिवर्तन कभी होता ही नहीं। वहां सब शांत है, वहां सब सनातन है। बीच में एक तल है मन का, जहां तरलता पारे की तरह तरल है, मन जरा में बदल जाता है। पश्चिम मन के साथ प्रयोग कर रहा है, इसलिए विवाह टूट रहा है, परिवार नष्ट हो रहा है। मन के साथ विवाह और परिवार खड़े नहीं रह सकते। अभी 2 वर्ष में तलाक है, कल 2 घंटे में तलाक हो सकता है, मन तो घंटे भर में बदल जाता है। तो पश्चिम का सारा समाज अस्त व्यस्त हो गया है। पूरब का समाज व्यवस्थित था, लेकिन सेक्स की जो गहरी अनुभूति थी वो पूरब को उपलब्ध नहीं हो सकी।
एक और स्थिरता है, एक और घड़ी है आध्यात्मिक की। उस तल पर जो पति पत्नी एक बार मिल जाते हैं या दो व्यक्ति एक बार मिल जाते हैं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि वो अनंत जन्मों के लिए एक हो गए। वहां फिर कोई परिवर्तन नहीं है। उस तल पर चाहिए स्थिरता, उस तल पर चाहिए अनुभव। तो मैं जिस अनुभव की बात कर रहा हूं, जिस सेक्स की बात कर रहा हूं, वो स्पिरिचुअल सेक्स, आध्यात्मिक अर्थ नियोजन करना चाहता हूं काम की वासना में। और अगर मेरी ये बात समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मां का बेटे के प्रति जो प्रेम है वो आध्यात्मिक काम है, वो स्पिरिचुअल सेक्स का हिस्सा है। आप कहेंगे तो बहुत उल्टी बात है, मां का बेटे के प्रति काम का क्या संबंध? लेकिन जैसा मैंने कहा कि पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी एक क्षण के लिए मिलते हैं, एक क्षण के लिए दोनों की आत्माएं एक हो जाती हैं, और उस घड़ी में जो उन्हें आनंद का अनुभव होता है वही उनको बांधने वाला हो जाता है। कभी आपने सोचा कि मां के पेट में बेटा 9 महीने तक रहता है और मां के अस्तित्व से मिला रहता है? पति एक क्षण को मिलता है, बेटा 9 महीने के लिए एक होता है, इकट्ठा होता है। इसलिए मां का बेटे से जो गहरा संबंध है वो पति से भी कभी नहीं होता, हो भी नहीं सकता। पति एक क्षण के लिए मिलता है अस्तित्व के तल पर, जहां एग्जिस्टेंस है, जहां बीइंग है, वहां एक क्षण को मिलता है, फिर बिछड़ जाता है। एक क्षण को करीब आते हैं और फिर कोसों का फासला शुरू हो जाता है। लेकिन बेटा 9 महीने तक मां की सांस से सांस लेता है, मां के हृदय से धड़कता है, मां के खून से खून, मां के प्राण से प्राण। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वो मां का एक हिस्सा होता है। इसीलिए स्त्री मां बने बिना कभी भी पूरी तरह तृप्त नहीं हो पाती। कोई पति स्त्री को कभी तृप्त नहीं कर सकता जो उसका बेटा उसे कर देता है। कोई पति कभी उतना गहरा कंटेंटमेंट उसे नहीं दे पाता जितना उतना बेटा उसको दे पाता है। स्त्री मां बिना बने पूरी नहीं हो पाती। उसके व्यक्तित्व का पूरा निखार, पूरा सौंदर्य उसके मां बनने पर प्रकट होता है। उससे उसके बेटे के आत्मिक संबंध बहुत गहरे हैं। और इसीलिए आप ये भी समझ लो कि जैसे ही स्त्री मां बन जाती है उसकी सेक्स में रुचि कम हो जाती है। कभी आपने ख्याल किया? जैसे ही स्त्री मां बन जाती, सेक्स के प्रति उसकी रुचि कम हो जाती। फिर सेक्स में उसे उतना रस नहीं मालूम पड़ता। उसने एक और गहरा रस ले लिया है मातृत्व का। वो एक प्राण के साथ और 9 महीने तक इकट्ठी जी ली है, अब उसे सेक्स में रस नहीं रह जाता। अक्सर पति हैरान होते हैं क्योंकि पति पिता बनने से पुरुषों में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मां बनने से स्त्री में बुनियादी फर्क पड़ जाता है। पिता बनने से पति में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिता कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है। जो नया व्यक्ति पैदा होता है उससे पिता का कोई गहरा संबंध नहीं है। पिता बिल्कुल सामाजिक व्यवस्था है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। पिता के बिना भी दुनिया चल सकती है। इसीलिए पिता से कोई गहरा संबंध नहीं है बेटे का। मां से उसके बहुत गहरे संबंध, और मां तृप्त हो जाती है उसके बाद, और उसमें एक और ही तरह की आध्यात्मिक गरिमा प्रकट होती है। जो मां नहीं बनी है स्त्री, उसको देखें, और जो मां बन गई है उसे देखें, और उन दोनों की चमक और उनकी ऊर्जा और उनका व्यक्तित्व अलग मालूम पड़ेगा। मां में एक दीप्ति दिखाई पड़ेगी, शांत, जैसे नदी जब मैदान में आ जाती तब शांत हो जाती है। जो अभी मां नहीं बनी है उस स्त्री में एक दौड़ दिखेगी, जैसे पहाड़ पर नदी दौड़ती है, झरने की तरह टूटती है, चिल्लाती है, गड़गड़ाहट है, आवाज है, दौड़ है। मां बनकर वो एकदम शांत हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे संदर्भ में ये भी कहना चाहता हूं कि जिन स्त्रियों को सेक्स का पागलपन सवार हो गया है, जैसे पश्चिम में, वो इसीलिए मां नहीं बनना चाहती क्योंकि मां बनने के बाद सेक्स का रस कम हो जाता है। पश्चिम की स्त्री मां बनने से इंकार करती है।
क्योंकि मां बनी कि सेक्स का रस गया। सेक्स का रस तभी तक रह सकता है जब तक वो मां ना बने। तो पश्चिम की अनेक हुकूमतें घबरा गई इस बात से कि ये रोग अगर बढ़ता चला गया तो उनकी संख्या का क्या होगा। हम यहां घबरा रहे हैं कि हमारी संख्या